व्यूअर्स, बिला शुबा जिस मस्जिद की पास हम आए हैं आज, ये बिला शुबा तारीखी मस्जिद है। एक रिवायत के मुताबिक तो इसे शाहजहां या औरंगज़ेब के दौर में बनाया गया, जिसे सावी मस्जिद कहा गया। घंटा घर के करीब ये मुल्तान के बीचों बीच शहर के करीब है, और ये सावी मस्जिद वैसे तो तुगलक रोड पर है, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर था, मगर आपको इस मस्जिद तक पहुंचने के लिए मोहल्ला तुगलाबाद से बिगड़कर कोटला तोतले शाह पुकारा जाता है, यहाँ तक आना पड़ेगा। और यहाँ मस्जिद तक पहुँचते आप बग़ैर पूछे किसी से आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ तक हम भी बहुत मुश्किल गलियों में घूमते और पूछते हुए पहुँचे हैं। बहरहाल आपको ये 700 साल पुरानी मस्जिद दिखाने के लिए ये मुश्किलात तो कुछ भी नहीं। पहले तो आपको बताएं कि इसे सावी मस्जिद क्यों कहा जाता है। सावी क्योंकि यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि ज़्यादातर फिरोज़ी कलर इस्तेमाल किया गया है, और फिरोज़ी कलर को सी ग्रीन भी कहा जाता है, ग्रीन की एक किस्म है, और मुल्तानी ज़ुबान में ग्रीन कलर को सावी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सावी पड़ा। जहाँ तक मैंने तहकीक की है, दूसरी रिवायत में शहनशाह गयासुद्दीन तुगलक, जिसने इस इलाके को आबाद किया और यहाँ गवर्नर था, उस दौर में 1305 में ये मस्जिद तामीर की गई। और इसकी छत क्यों नहीं है? छत इसलिए नहीं है कि मुग़लों की जितनी भी ईदगाहें तामीर की गईं, उनमें आप गौर करेंगे कि उसकी छत नहीं तामीर की जाती थी। खुले सहन को ईदगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। शुरू में ये मस्जिद के तौर पर नहीं बनाया गया, इसे ईदगाह के तौर पर बनाया गया था, जो बाद में मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। अगर इसकी डिटेल तारीख की तरफ जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलें आपको बताते हैं कि ये दो कब्रें जो आपको नज़र आ रही हैं किनकी हैं और ये उल्टी क्यों हैं। ये दो नाम टिशू खान और बहाउद्दीन खान। कहा जाता है कि ये मुल्तान के गवर्नर रह चुके हैं, और किसी गलती की बिना पर इनकी खालें खिंचवा कर इनको दफन किया गया सज़ा के तौर पर, और इनके कतबे जो हैं वो पैरों की तरफ लगाए गए, शुमाल की बजाय जनूब की तरफ, क्योंकि हमेशा कब्रों के कतबे जो हैं वो सर की तरफ लगते हैं, लेकिन इनके कतबे उल्टे लगाए गए पाँव की तरफ, इसलिए ये उल्टी कब्रें कहलाती हैं। इनकी कतबों की बैक साइड पे अगर देखा जाए, जो लोग फ़ारसी जानते हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फ़ारसी ज़ुबान में इनके जुर्म की दास्तान लिखी गई है। यहाँ पर एक लफ्ज़ मुझे गद्दार का नज़र आया, जो मैं पढ़ सकता हूँ और मैं समझ सकता हूँ। उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हो सकता है कोई गद्दारी के जुर्म में इनको ये सज़ा मिली हो। ये दिलचस्प और ज़बरदस्त 700 साल पुरानी मस्जिद को अगर आप देखकर मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मस्जिद कैसी लगी। और इनको ईदगाह या मस्जिद के सहन में दफनाने का जो है वो तारीख़ के हवाले से हमें तहकीक में कुछ नहीं मिलता कि ये क्या वजह थी कि इनको यहाँ क्यों दफन किया गया।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو صف بندی ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، وہ قبروں سے آگے ہی کی جاتی ہے، پیچھے نہیں بچھائی جاتی، کیونکہ اگر یہ پیچھے بھی صف بندی ہو تو قبروں کو سجدہ کرنے کا نظام سامنے آتا ہے، جو شاید ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے صفیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ان قبروں کے آگے آگے ہی بچھائی جاتی ہے اور یہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں کے قریبی لوگوں سے پتہ کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ محکمہ آثار قدیمہ اور وال سٹی والوں نے اس مسجد کی طرف جو فنڈز ملے اور جو محکمے کی طرف سے ان کو مرمت کے لیے جو اخراجات ملے، وہ آپس میں بندر بانٹ کیے گئے اور اس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ شاید ہماری اس ویڈیو سے یہاں کے متعلقہ جو افسران ہیں آثار قدیمہ یا وال سٹی والے، ان کو شاید اس طرف خیال آ جائے کہ ایسی مساجد کو محفوظ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی مساجد اور تاریخی اہمیت کی جگہیں دوبارہ نہیں بنتی۔ آپ سے پرزور اپیل ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، اور جتنی رائے ہماری ان محکموں کی طرف پہنچیں گی، شاید کسی کو خیال آ جائے کہ ہماری تاریخی مسلمان ہونے کے حوالے سے مساجد جو ہیں اور جو تاریخی جگہیں ہیں اسلامی دور کی، وہ محفوظ کی جائیں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ووٹنگ جائے اور ان مساجد کی طرف ان کا دھیان آئے۔ شکریہ۔